वाटिका कक्षा 5 कितना सीखा। 1। प्रश्न 1, शब्दों की बर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें शीतल, निवाह, जायदाद, बनारस, घोंसला, मस्तिष्क, शोर। तो इसमें होगा शीतल, निर्वाह, जायदाद, व की जगह ब, बनारस, घोंसला, मस्तिष्क, शोर। नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ बताइए। तो प्रसार, फैलाव, फिर है स्मित, हंसी, निनाद। निनाद माने है आवाज़। चंद्रिका यानी कि चांदनी। मनोरथ यानी कि मन की अभिलाषा। और बेसहारा जिसका कोई सहारा ना हो। देवयोग यानी कि ईश्वर की कृपा। उद्गार दिल में भरी हुई बात। प्राचीर माने दीवार। और पुश्तैनी माने पुरखों की। आंदोलन यानी कि विरोध करना। आक्रमण हमला कर देना। विह्वल माने है व्याकुल। और वसुधा पृथ्वी। अंतस्थल, अंतस्थल माने होता है हृदय। और वार्य माने पानी। और अविरल माने लगातार। उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो इसमें अगलू जब बैल का दाम मांगते तो यहाँ पर लगेगा कोमा। अगलू जब बैल का दाम मांगते तब साहू साहिबान दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। फिर है निम्नलिखित गद्यांश पर 4 प्रश्न बनाइए। तो इसमें है ये हो गया कितना सीखा शब्द बर्तनी। फिर क्वेश्चन 2। फिर है क्वेश्चन 3। फिर है क्वेश्चन 4, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ। ये हमने क्वेश्चन बनाए हैं। लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम क्या था। लाल बहादुर शास्त्री जी की माता का नाम क्या था। और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन 5, विमल इंदु की विशाल किरणें शीर्षक कविता के आधार पर बताइए कि मनोरथ कब पूरे होते हैं। तो मनोरथ कब पूरे होते हैं, जब ईश्वर की कृपा होती है तब। अब ये है जुम्मन में सरपंच का आसन ग्रहण करने पर कौन सा भाव पैदा हुआ। क्वेश्चन ग है, जल्दी छुट्टी पाने के लिए जमुना भाई क्या उपाय करते थे। क्वेश्चन नंबर घ, व्याकुल पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है। फिर इंगा, बाबूजी आजकल आप हमें बहुत समय देते हैं। बेटे के ऐसा कहने पर शास्त्री जी ने क्या जवाब दिया। फिर है सरपंच के आसन पर बैठते समय अगलू चौधरी और जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा न हुआ होता तो कहानी का क्या अंत होता, सोचकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो विमल इंद की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं।
इनका भाव ये लिखा हुआ है और ये संपूर्ण इसका हो गया। और कविता बच्चे ये है क्वेश्चन 8 कि बताइए या सुनाइए याद की हुई कविता और एक कहानी। तो ये बच्चे स्वयं सुनाएंगे।